प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो उन्होंने दिया, और ज्योत्सनास टीचिंग में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। पवित्र बाइबल के नए नियम में हम 4 सुसमाचार को देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना। कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि क्यों 4 सुसमाचार हैं। फिर हम यह भी पाते हैं कि चारों सुसमाचारों में कुछ घटनाओं के वर्णनों में भी कुछ भिन्नताएं हैं, और ये भी प्रश्न किया जाता है कि यदि ये चारों सुसमाचार एक ही यीशु के बारे में बातें करते हैं तो फिर घटनाओं के वर्णन में इतनी भिन्नता क्यों पाई जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि किस लेखक ने किन को ध्यान में रखकर अपने सुसमाचार को लिखा है। उदाहरण के लिए यदि आपसे कहा जाए कि आपका पिछला शुक्रवार कैसा बीता, उस अनुभव को आप हमको बताइए, तो जो अनुभव का वर्णन आप अपने दोस्त से करेंगे वो अलग होगा। उसी अनुभव का वर्णन यदि आप अपने पत्नी से करें, पत्नी पति से करे तो वो अलग होगा, और वही वर्णन और किसी दूसरे के साथ करें तो वो भी अलग होगा। उसी प्रकार से लूका भी जब सुसमाचार लिख रहे हैं तो अन्य जातियों को लिख रहे हैं, गैर यहूदियों को लिख रहे हैं, नॉन जेविश कम्युनिटी को लिख रहे हैं, और इसलिए वे विस्तृत रूप से बता रहे हैं कि यहूदियों की परंपराएं क्या हैं, पर्व क्या है, आराधनालय क्या होता है, आराधनालय में क्या होता है, कैसा होता है। अन्य जाति इस बात से अनभिज्ञ हैं, उनकी परंपराओं से, यहूदियों की परंपराओं से, इसलिए वो विस्तृत रूप से उनको समझा रहे हैं। जबकि मत्ती यहूदियों को ध्यान में रखकर लिख रहे हैं, और चूंकि वो यहूदियों को लिख रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो इस बात को प्रमाणित करें कि यीशु ही वो मसीह है जिसकी प्रतीक्षा यहूदीगण वर्षों से करते आ रहे हैं। वो इस बात को साबित करना चाहता है कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और वे यहूदियों को यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस मसीहा के बारे में पुराने नियम में कितनी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, लगभग 400 भविष्यवाणियाँ, और वो सब इन्हीं यीशु के बारे में की गई हैं। और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने सुसमाचार में उन सभी बातों का समावेश करते हैं जिनको ये द्वारा वो बड़े आसानी के साथ एक यहूदी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती को मालूम है, क्योंकि वो खुद भी एक यहूदी है, कि यहूदियों के लिए मूसा एक प्रमुख व्यक्तित्व है। परमेश्वर पिता ने मूसा को चुना, परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से निकालने के लिए मूसा को चुना, और जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने मूसा को चुना कि इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से निकाले, वो उसी का कई बार रेफरेंसेस दे देकर इस बात को समझाना चाहते हैं कि उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को चुना कि संपूर्ण मानव जाति को वो पाप की दास्ता से निकाले। फिर मत्ती के सुसमाचार में हम 5 भाग पाते हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहाड़ी उपदेश है, और उसके बाद मिशनरी कार्यों का वर्णन है, फिर दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, और चर्च के संबंध में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, और अंत के समय की शिक्षाएं हैं। और वो अपने सुसमाचार के बातों को 5 भागों में इसलिए बांट रहे हैं कि जैसे ही 5 शब्द यहूदी सुनेंगे, उनका ध्यान पंचग्रंथ की ओर चला जाएगा, उनका ध्यान व्यवस्था की ओर चला जाएगा जो परमेश्वर पिता ने मूसा को दिया, जिसे कि हम पवित्र बाइबल में 5 पुस्तकों के द्वारा पढ़ते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। इसी प्रकार से वंशावली भी है, इसी प्रकार से जीनियोलॉजी भी है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 1 से 17वें पद तक दिया गया है। और इसको देने का या इसको लिखने का मुख्य अभिप्राय यह है कि एक यहूदी के लिए वंशावली बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि एक यहूदी का वर्तमान उसकी वंशावली के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप याजक नहीं हो सकते यदि आप लेवी गोत्र के ना हो, तो उसको अपना ब्लड लाइन, उसको अपना लिनिएज, उसको अपना वंशावली लेवी गोत्र तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से कि प्रभु यीशु मसीह ही वही राजा हैं, वही राजाओं के राजा हैं, वही प्रभुओं के प्रभु हैं, वही मसीह हैं, वो उनके वंशावली को यहूदा गोत्र तक पहुंचाता है। वो जिससे साबित करे कि वो दाऊद के वंश के हैं, यहूदा गोत्र के हैं, क्योंकि अगर यहूदा गोत्र के नहीं है तो वो राजा नहीं हो सकता। इस वंशावली को जब हम गौर से देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इस वंशावली में महिलाओं के भी वर्णन है, महिलाओं के नाम है और उनका वर्णन है। 5 है वो। पहला तो तामार है, और उसके बाद राहाब है, उसके बाद रूत है, उसके बाद बतशेबा है, और उसके बाद मरियम है। और यहूदियों के लिए वंशावली में महिलाओं का नाम आना अद्भुत है, लेकिन मत्ती इस बात को वंशावली में जोड़ रहे हैं, क्योंकि उत्पत्ति 5, 10, 11 आप पढ़ेंगे, वहां भी वंशावली है, लेकिन वहां पर नहीं है, महिलाओं का नाम नहीं है। लेकिन महिलाओं के नाम को जानबूझकर मत्ती इस वंशावली में जोड़ रहे हैं। वो क्यों जोड़ रहे हैं? वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह के बारे में बताएं और केवल उन पुरुषों का वर्णन करें जिन्हें परमेश्वर पिता ने अपने कार्य के लिए चुन लिया। परमेश्वर पिता के उस कार्य को जो वो मानवीय इतिहास में कर रहे हैं, समझ पाने में हम तब तक असमर्थ रहेंगे जब तक हम उन महिलाओं के बारे में न जान जाएं जिनको परमेश्वर पिता ने अपने कार्य के लिए चुना। और इसलिए वो महिलाओं का नाम उसमें लिखते हैं, वंशावली में लिखते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि आप मूसा के बारे में बताएं और 2 इब्री भाइयों के बारे में ना बताएं जिनको परमेश्वर पिता ने उसके लिए चुना था। ये हो नहीं सकता कि आप न्यायियों के विजय के बारे में बात करें और दबोरा के बारे में वर्णन न करें, जिसने बड़े ही साहस के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अब बाहर आकर उसने विरोधियों का सामना किया, अपनी सेना का नेतृत्व किया। ये हो नहीं सकता कि आप एलिया का वर्णन करें और सारपत की उस विधवा बहन का न बताएं उसके बारे में, जिससे कि परमेश्वर पिता ने उसके सर्वाइवल के लिए रखा था। ये हो नहीं सकता कि आप प्रेरित पौलुस के बारे में बात करें और उसके फीबे के बारे में न बताएं, लूदिया के बारे में न बताएं, यूनिके के बारे में न बताएं और लुइस के बारे में न बताएं। सो जब आप परमेश्वर पिता के महान कार्य के बारे में बात करते हैं या बताना चाहते हैं, तो उन महिलाओं को का जिक्र करना भी बहुत आवश्यक है, जरूरी है, जिनके ऊपर परमेश्वर पिता ने अपना हाथ रखा और परमेश्वर पिता अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर पिता ने उनको चुना, मसीह को प्रकट करने के लिए परमेश्वर पिता ने उनको चुना। सो महिलाओं का नाम वंशावली में आना महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार की महिलाओं का नाम आया है। यदि आप देखेंगे तामार को आप पाएंगे कि उसको वैश्या का रूप धारण करना पड़ा अंत में अपने अधिकार के लिए। उसके बाद आप देखेंगे राहाब कौन थी आप जानते हैं, उसके कारण उसका पूरा परिवार बचा लिया गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे रूत के बारे में। रूत तो मोआबी थी, वो तो इजरायली भी नहीं थी, जिसको कि कायदे से आशीष का वारिस भी नहीं होना था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको भी अपने कार्य के लिए चुना। फिर बैतशेबा के बारे में आपको मालूम है, बैतशेबा उरिया की पत्नी है और उरिया को राजा दाऊद ने मरवा डाला। सो एक षड्यंत्र हुआ वहां पर, हत्या हुई वहां पर। उसके बाद मरियम के बारे में वर्णन है, जो कि एक टीनेजर है, जो कि कुंवारी है। तो ये सब बताने का तात्पर्य यह है कि ये सब महिलाएं, ये सब बहनें दुनिया की नज़र में मिसफिट हो सकती हैं, दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुभव भी नहीं है, आर्थिक रीति से भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय नहीं है ये। तो भी जब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में अपनी महिमा को प्रकट करने का निश्चय किया, तो इन महिलाओं को चुना जिन्हें कोई जानता ना था। सो जो महत्वपूर्ण संदेश प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले हमको मिलता है वो ये है कि परमेश्वर पिता किसी के द्वारा भी अपना कार्य कर सकते हैं।
गॉड कैन वर्क थ्रू एनीवन, किसी के भी द्वारा। परमेश्वर पिता डिसाइड करेंगे, परमेश्वर पिता निर्धारित करेंगे कि मैं किसके द्वारा काम करूंगा। परमेश्वर पिता को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता को कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं आपको उसके द्वारा करना है, वो व्यक्ति क्वालिफाई है। वो सब देखने वाले कौन है? वो सब देखने वाले स्वयं परमेश्वर पिता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं। क्योंकि वो सृष्टि करता है और हम सृष्टि हैं। क्योंकि हम कृति हैं, हम रचना है और रचनाकार प्रभु परमेश्वर। इसलिए उनके ऊपर है कि वो किसको चुने और किसको न चुने। कोई बात नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं कि लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, कोई बात नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन हमारे लिए इतना जानना और विश्वास करना बस है कि हमारे परमेश्वर पिता इतने अनुग्रहकारी हैं कि वो उनको भी उठा लेते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, जिनके पास कोई श्रेष्ठता नहीं। जब तक आप और मैं इस बात को समझ न लें प्रियो, मैंने पहले भी कहा है कि हम कभी भी चर्च में खुश नहीं रह सकते, हम कभी भी चर्च में संतुष्ट नहीं रह सकते। जब आप और मैं चर्च में आते हैं तो परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के गाने के द्वारा बातचीत करना चाहते हो सकता है किसी के बाइबल पढ़ने के द्वारा बातचीत करना चाहते हो सकता है किसी के प्रचार करने के द्वारा बातचीत करना चाहते हो। लेकिन उसी समय शैतान भी सक्रिय होकर किसी भी रीति से वचन की ओर से हमारे ध्यान को हटाने की कोशिश करता है। कोई गा रहा है, कोई बहन गा रही है, वो हमारे कान में आके फिर हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि वो जो गा रही है उसके बारे में मैं कुछ जानता हूँ, वो जो बाइबल पढ़ रहा है उसके बारे में कुछ सुना हूँ, मैं जो प्रचार कर रहा है उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और फिर हम अपसेट हो जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि परमेश्वर पिता एक इम्परफेक्ट बहन को परफेक्ट गाने वाली बना सकते हैं, कि परमेश्वर पिता एक साधारण व्यक्ति को असाधारण काम के लिए उपयोग में लाने वाला बना सकते हैं, कि परमेश्वर पिता एक साधारण व्यक्ति को प्रभावकारी रीति से प्रचार करने वाला बना सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति को बहुत ही सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रचार करने वाला वो बना सकते हैं, प्रार्थना करने वाला बना सकते हैं। सो ये परमेश्वर पिता के ऊपर है कि वो किसके ऊपर अपना हाथ रखें और उस काम में लाएं। और परमेश्वर पिता इतने महान हैं, आप देखिए कि क्या नूह में कमी नहीं थी, क्या इब्राहिम में कमी नहीं थी, क्या दाऊद में कमी नहीं थी, कि याकूब में कमी नहीं थी, क्या राहाब में कमी नहीं थी, क्या पतरस में कमी नहीं थी, क्या प्रेरित पौलुस में कमी नहीं थी। सब में कुछ ना कुछ कमी थी जरूर। बावजूद इसके परमेश्वर पिता ने उनको चुना और काम में लाया। और आज परमेश्वर पिता हमें भी अपने काम में लाना चाहते हैं, और इसके लिए हमको अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको अपने आप को सामने रखने की आवश्यकता है। इसके लिए, इस बात के लिए मानसिक रीति से हमको तैयार होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर पिता आप हमको भी काम में लाइए, और निश्चय परमेश्वर पिता हमको अपने काम में लाएंगे, और हम दूसरों के लिए हम भी आशीष का कारण ठहरेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दें। आमीन।